चलिए आज 5.4 स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमको इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो लेट बाय इक्वल्स टू, हम इसको एक ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बनेगा dy बाय dx। यहाँ पे u बाय v लगेगा, ये u है और ये क्या है v। तो क्या होता है, पहले v को लिखते हैं, v हो जाएगा साइन x और u को करेंगे डिफ्रेंशिएट, d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। बीच में माइनस साइन लगता है, फिर u लिखते हैं, u क्या है e टू द पावर x और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं d बाय डी एक्स ऑफ साइन x। अपॉन में क्या होता है v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x। ये साइन x e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो इनटू में e टू द पावर x आ जाएगा, माइनस ये e टू द पावर x ही रहेगा और साइन x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x और पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर x। इसमें से e टू द पावर x जो है कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा साइन x माइनस कॉस x और अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन है e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। सो लेट बाय इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx। अब देखते हैं e की पावर, इसको हम x मानते हैं, तो e की पावर x का जब हम करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो पहले तो सेम टू सेम आएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x ही आएगा। बट ये x तो नहीं था, x के बदले कुछ और था, तो जो भी कुछ और रहता है एक्स्ट्रा उसको फिर से करते हैं। तो एक्स्ट्रा में साइन इनवर्स x है, तो इसको एक बार फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। चलिए, तो ये तो एज इट इज़ आएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इसका आप लोगों ने प्रीवियस 5.3 में पढ़ा था कि इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हाँ बिल्कुल सही, ये आता है, तो ये इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर वुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इससे इनटू होगा ऊपर तो एज इट इज़, और अपॉन में इसको लिख दो, सो e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर वुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर x टू द पावर 3। सो लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर x टू द पावर 3, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाय dx। अब देखते हैं ध्यान से, e की पावर इस पूरे को x मानते हैं, तो e की पावर x का वैसे ही आता है एज इट इज़, तो पहले तो वही आएगा सेम, e की पावर x की पावर 3। अब x तो नहीं था, एक्चुअली वो था x की पावर 3, तो x की पावर 3 को फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, सो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका फिर से करेंगे, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का इससे इनटू होगा, तो नंबर को आगे लिखा जाता है ना, तो हम 3x स्क्वायर को सामने लिख देते हैं और उसके इनटू में कौन है, इनटू में e टू द पावर x टू द पावर 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx। साइन, इसको पूरा x समझेंगे, इसको पूरा x समझ लीजिए अभी, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो cos x आएगा और x के बदले पूरा क्या लिखोगे, ये लिखोगे, है ना। पहले एक बार यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख लो एक बार, साइन
टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखते हैं, ये साइन एक्स है, उसका क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स के बदले ये है अभी तो टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, बट एक्स तो नहीं है तो एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज रहेगा। अब देखते हैं d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, और टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5.3 में पढ़ के आए हो, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा 1/1 प्लस, और x के बदले क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर होगा e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, राइट है। बट ये टेन इनवर्स x तो नहीं था, x के बदले क्या था e टू द पावर माइनस एक्स था, तो इसका एक बार फिर से क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक बार फिर से होगा e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ तक ओके, आगे बढ़ रहे हैं, ये एज इट इज। इनटू में है ये, ठीक है, इनटू में है तो सीधा इसके साथ ये 1 का इनटू इतना आ गया, और इसके पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये 1 एक पावर के ऊपर जब दूसरी पावर लगी हो तो क्लास 7 का जो रूल है एक्सपोनेंट वाला, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये -2x आ जाएगा, तो प्लस e टू द पावर -2x ये आ गया। इनटू में हमारा ये है, अब e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ e की पावर -x है, तो e की पावर -x ही आएगा, ये e की पावर -x ही आएगा, बट यहाँ x तो नहीं था, यहाँ -x था, तो -x का एक बार फिर से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, राइट। एक्चुअली x का भी होता है तो 1 ही आते हैं, तो इसको लिखते नहीं है, ठीक है ना, -x है, लेकिन उसका -1 आएगा तो इफेक्ट डालेगा वो, इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ओवरऑल माइनस साइन आया है, तो माइनस सामने लगे नहीं लगेगा, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी इनटू में सामने लिखा जाएगा, तो एक्चुअली इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, तो -x इंटू में e टू द पावर -x, सॉरी एक मिनट, सॉरी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी -1 आएगा, माइनस का इंटू इससे होगा, तो ये सामने लिखा आएगा -e टू द पावर -x इंटू में cos 10 इनवर्स e टू द पावर -x एंड अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर -2x, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। लेट y इक्वल्स टू log cos e टू द पावर x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा ये dy बाई dx, इसको भी d बाई डी एक्स ऑफ करना है log cos e टू द पावर x। log इसको सब x समझना है, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, ये पूरा x है तो 1 में ये आ जाएगा पूरा, ठीक है, तो 1/cos e टू द पावर x, बट x तो नहीं है, तो जो भी उसके बदले है उसको एक बार फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x, ठीक है, ये रहेगा वैसे ही। अब इसको cos x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो cos x, और cos x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आता है माइनस साइन x आता है, तो इनटू में आएगा माइनस साइन, और x के बदले क्या है e की पावर x है। अब एक्चुअली x तो नहीं था, x के बदले क्या था e टू द पावर x था, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, सिंपल, ठीक है। अब ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन में cos e टू द पावर x, और e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। अब इसको आगे लिखना है एक्चुअली,
ठीक है, और साइन जो भी एंगल ये है वही एंगल ये भी है कि नहीं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन बन जाएगा और इसको आगे लिख देंगे, तो माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको हमने लिख दिया, और इसके स्पेस पे क्या लिखोगे, टेन ई टू द पावर एक्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसके बीच के जो मिसिंग टर्म्स है वो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि ऐसे करके ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है और यहाँ तक जा रही है, तो इसके बीच के टर्म्स अपने को पता है बिल्कुल, उसको लिख लेते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू ई टू द पावर x है प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 2 है, उसके बाद क्या आएगा प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 3 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 5, ऐसे ही चल रही है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x होगा, सबका होगा सेपरेट सेपरेट, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x टू द पावर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x टू द पावर 3, डी बाय डी एक्स ई टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस डी बाय डी एक्स ई टू द पावर x टू द पावर 5, सबका होगा। इसका कितना आएगा, एज इट इज़ ई टू द पावर x ही आएगा, ये e की पावर x स्क्वायर है तो पहले तो उसका e की पावर x स्क्वायर ही आएगा। अब बिकॉज x स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो x स्क्वायर का फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। e टू दी पावर x क्यूब है तो e टू दी पावर x क्यूब ही आएगा पहले तो। अब एक्चुअली x तो नहीं है, x क्यूब है तो x क्यूब का फिर से करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, समझ में आ रही बात। प्लस इसको जब करेंगे तो पहले तो e टू दी पावर x टू दी पावर 4 ही आएगा और एक्स्ट्रा जो है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x टू दी पावर 4 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पहले e टू दी पावर x टू दी पावर 5 ही आएगा और फिर से x टू दी पावर 5 को आप फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये उतना ही आएगा। इसका 2x आएगा, 2x का इससे इंटू हो जाएगा तो 2x को आगे लिख लो, 2x e टू दी पावर x टू दी पावर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको करेंगे 3x स्क्वायर आएगा और उसका इससे इंटू होगा तो 3x स्क्वायर और इंटू में e टू दी पावर x क्यूब, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x क्यूब आएगा, इससे इंटू करेंगे तो 4x क्यूब इंटू ई टू दी पावर x टू दी पावर 4, इसको करेंगे 5x टू दी पावर 4 आएगा, पावर सामने आती है और पावर 1 कम हो जाती है, इसको करेंगे तो 5x टू द पावर 4 आएगा, उसका इससे इंटू होगा तो 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर x टू द पावर 5। ई टू द पावर x वैसे कॉमन निकाला जा सकता है इसमें से, ठीक है, आंसर से मैच करो एक बार क्या बोल रहा है। कॉमन वैसे यहाँ से निकल सकता है, नहीं निकलेगा, नहीं यही आंसर आएगा। इसमें e टू दी पावर x कॉमन नहीं निकल पाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट y इक्वल्स टू अंडरवुड e टू दी पावर अंडरवुड x, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ अंडरवुड e टू दी पावर रूट x। सबसे पहले तो इसको पूरा का पूरा रूट x समझते हैं और रूट x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना आता है, 1/2 रूट x आता है ना, तो इसी तरीके से इसको ट्रीट करना है तो ये 1/2 आ गया और रूट और हमारा x के बदले ये है पूरा, है ना, e टू दी पावर रूट x है, बट एक्चुअली x तो नहीं है तो जो भी एक्स्ट्रा था उसको फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो एक्स्ट्रा में है e टू दी पावर रूट x, इसको हम लोग एक बार फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट
ई टू द पावर रूट एक्स को। अब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये वैसी का वैसी चलता रहेगा। अब ये e की पावर x है, e की पावर x का e की पावर x ही आता है, तो जैसा है वैसा ही आएगा, e की पावर रूट x ही आएगा। बट ये x तो नहीं था, ये रूट x था, तो रूट x को एक बार फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ठीक है। अब इसको इसका इंटू इससे होगा तो e टू द पावर रूट x आएगा, ये अपॉन में क्या है 2 अंडरवुड e टू द पावर रूट x है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर 1/2 रूट x आएगा, 1/2 रूट x। ठीक है, हो गया ये फाइनल। अब इसका इंटू 1 से होगा तो उतना ही आएगा, e टू द पावर रूट x, 2 जा कितना हो जाएगा 4 रूट x, और उसके इंटू में ये रूट e टू द पावर रूट x। अब ये देखो, हाँ यहाँ से ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है। एक्चुअली रूट को हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 होती है ना, होती है ना पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1, और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड है, तो पावर क्या होती है माइनस होती है, पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट। मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। ये है e टू द पावर रूट x, ठीक है, अपॉन में ये है 4 इंटू रूट x, और उसके साथ इंटू में है e टू द पावर रूट x। इस रूट को जब मैं हटाऊंगा तो उसके बदले में पावर 1/2 लिखूंगा, और इसकी पावर कितनी है 1, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, और बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट। तो ये 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक्चुअली मिलेगा आपको e टू द पावर रूट x की पावर आपको क्या मिल जाएगी, हाफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। अपॉन में क्या है 4 रूट x है, और ये जो पावर हाफ है यही तो क्या होती है उसका अंडरवुड होती है कि नहीं होती है। तो एक्चुअली अपने को फाइनल आंसर ये मिलेगा जो अपन यहाँ पे लिखते हैं, अंडरवुड e टू द पावर रूट x और अपॉन में 4 रूट x। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बुक में यहीं पे आंसर स्टॉप किया गया है। अब देखो ये रूट के साथ रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो दोनों रूट एक साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इस x को अंदर भेज दिया गया है ना। हम लोग आगे ये और रूल लगा रहे थे, ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी आंसर सब सही है। बुक से आंसर मैच करने के लिए सिर्फ आपको यहीं तक के स्टेप फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, log x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लेट y इक्वल्स टू log x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy by dx dx ऑफ log x। इसको x मानते हैं पूरा, तो log x का होता है 1/x, क्या होता है 1/x, और x के बदले अभी यहाँ क्या दिखता है log x, तो पहले तो 1/log x आएगा, बट जो एक्स्ट्रा था उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो log x को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो रहेगा एज इट इज़ 1/log x, और log x का होता है 1/x, तो इंटू में आ गया 1/x, तो बस 1/x log x। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लेट y इक्वल्स टू cos x बाय log x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx। इसमें u बाई v वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है, तो पहले v लिखते हैं, v क्या है log x, और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d बाई dx ऑफ cos x, माइनस लगाते हैं, फिर u लिखते हैं, तो u है cos x, और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो d बाई dx ऑफ log x, एंड अपॉन में होता है v का स्क्वायर, तो ये log x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x, और उसका यहाँ पे log x लिखना भूल गया, माइनस साइन x आएगा, तो माइनस साइन x इंटू log x हो जाएगा। ये log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो
तो 1/x नीचे आएगा, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स ऐसा बनेगा ये। अब पूरे के अपॉन में क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर। इसको आप चाहें तो एलसीएम लेंगे, x का इंटू इसमें हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में x है, तो x नीचे आएगा और इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटू, तो x और ये log x का स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल दें, ये काम हो सकता है, माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। पॉज कीजिए, पीछे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखा जाएगा dy बाय डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा x मान लो, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और x के बदले क्या आएगा, ये आएगा पूरा log x प्लस ई टू दी पावर x। बट एक्चुअली x तो नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है, तो इसको एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, इसको log x प्लस ई टू दी पावर x। ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस साइन log x प्लस ई टू दी पावर x। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी है डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका भी है, तो log x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x प्लस इसको जब करेंगे तो वो आएगा e टू दी पावर x, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ क्या है, इनटू, इसलिए मैंने किस में लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। अब इसको माइनस साइन log x प्लस ई टू दी पावर x, इसमें एक स्टेप एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, x, ये 1 प्लस x इंटू ई टू दी पावर x, ऐसा हो सकता है। इसका इसके साथ इंटू है, वैसे ही रहने दो, और अपॉन में x रहने दो। एक बार पीछे से आंसर मैच करना चालू कीजिए बुक के हिसाब से। हाँ, एक मिनट, इसका इंटू किसके साथ है, 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x, और अपॉन में क्या आएगा, x। बुक में क्या किया है, इसको आगे लिखा है, पीछे बुक में जो आंसर है इन दोनों का इंटू है कि नहीं है, इसको आगे लिखा गया है और इसको पीछे लिखा गया है, माइनस साइन है। हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर रहे थे, ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर है। बुक के हिसाब से आंसर यहीं पे स्टॉप किया गया है, बस ठीक है।